इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको मेटल्स किस किस रूप में पाई जाती हैं, कौन कौन सी मेटल्स किस किस रूप में पाई जाती हैं, ये सारा का सारा हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मेटल्स को हम किस तरह से इनको रिफाइन करेंगे, किस तरह से प्योर मेटल्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो हमारी हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं ये इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा मेटल प्राप्त करते हैं। जो मीडियम रिएक्टिव होती हैं या मॉडरेट रिएक्टिव कहें, ये हमारी कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं तो इनका कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड और उसके बाद रिडक्शन होके इनसे हम प्योर मेटल प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये हमारी कार्बोनेट के बाद सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं तो इनका हम रोस्टिंग करके ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड से फिर हम इसका रिडक्शन करके हम मेटल प्राप्त कर लेते हैं। और वहीं अगर लो रिएक्टिव है तो लो रिएक्टिव का क्या करते हैं, ये हमारी रोस्टिंग करके मेटल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, लेकिन इसमें हमने ये नहीं बताया था कि कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होती है और रिडक्शन क्या होता है वो। उसके बाद जब इनसे हमें ऑक्साइड प्राप्त हो जाती है फिर इसका रिफाइन करते हैं। रिफाइन कैसे किया जाता है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सुनिए कि कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन, निस्तापन क्या होता है कि इसमें कार्बोनेट होंगे, कार्बोनेट जो भी ओरेज होते हैं ये सारे के सारे हाई टेम्परेचर पर और लिमिटेड एयर पर, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, एयर कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड मतलब बहुत कम, उस लिमिटेड एयर पर ये हमारे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं हम जिंक कार्बोनेट का, जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं इसको, तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड बना। अब इस ऑक्साइड का हम करते हैं रिडक्शन, इस ऑक्साइड का क्या करते हैं हम, रिडक्शन करते हैं। ठीक, देखिए जैसे कि जिंक ऑक्साइड बना, इस जिंक ऑक्साइड का हमने किया रिडक्शन, रिडक्शन करते हैं कार्बन की प्रेजेंस में, कार्बन की प्रेजेंस में रिडक्शन किया तब ये हमारा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, जिंक हमें मिल रहा है, जिंक हमें प्राप्त हो रहा है, इम्प्योर होता है लेकिन है जिंक मेटल ही, ये जिंक मेटल प्राप्त हो रही है और कार्बन ने ऑक्सीजन लेके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, इसीलिए इसको क्या कहते थे, रिडक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लॉस हो रही है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, ये आपकी रिडक्शन है। अब बात करते हैं रोस्टिंग की। रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड ओरेज होंगे जैसे कि जिंक सल्फाइड, ये हाई टेम्परेचर और हाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि एक्सेस एयर होगी, उस उपस्थिति में ये क्या करेंगे, ये हमारा जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, क्या बना, जिंक ऑक्साइड। अब ये जो जिंक ऑक्साइड भी प्राप्त होगी इसका भी हम क्या करेंगे, रिडक्शन ही करेंगे, इससे जिंक प्राप्त हो जाएगी। ये जो जिंक मेटल प्राप्त होती है ये हमारी इम्प्योर होती है। कैसी होती है, इम्प्योर। ऐसे ही सेम कॉपर का भी हम करेंगे, कॉपर को भी इसी तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन कॉपर जो होती है वो हमारी लो रिएक्टिव होती है, लो रिएक्टिव मेटल है। और लो रिएक्टिव मेटल्स क्या होती हैं, हमारी रोस्टिंग फॉर्म में, रोस्टिंग यानी कि सल्फाइड रूप में होती हैं, तो इसलिए इनका क्या करेंगे, हम रोस्टिंग करेंगे। कैल्सिनेशन नहीं कर सकते क्योंकि कैल्सिनेशन के लिए मीडियम वाली, मीडियम कैसी होती है, वो कार्बोनेट के रूप में पाई जाएंगी और जो कार्बोनेट के रूप में पाई जाएंगी उन्हीं का हम कैल्सिनेशन करते हैं। रोस्टिंग किसका करते हैं, जो कि हमारी सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। ठीक, ऐसे ही ये तीनों प्रोसेस रही, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब इसमें सिर्फ ये याद रखिए कि ये इम्प्योर जो हमारी मेटल है जिंक, ऐसे ही हमें कॉपर भी इम्प्योर मिल जाएगी, उसी का रिफाइनिंग हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जिंक लिया, इधर कॉपर ठीक है ले लिया। अब क्या किया, अगर आपने कॉपर, दो हमने कॉपर की रॉड ली, एक हमने, ये जो कॉपर की रॉड है ये हमारी माइनस की कैथोड और ये प्योर है, कैसी है, ये प्योर है। एनोड वाली जो कॉपर की रॉड है ये हमारी इम्प्योर है और एनोड पॉजिटिव होता है।
इसमें हमने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। कॉपर है तो कॉपर सल्फेट लेंगे, अगर जिंक होगा तो जिंक सल्फेट लेंगे, अगर आयरन है तो आयरन सल्फेट लेंगे। और एसिडिफाइड है, एसिडिफाइड ही क्यों लेते हैं वो भी हम बता दें। एसिडिफाइड इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से फ्लो हो जाती है। अब ये एसिडिफाइड क्या होता है वो भी बताएं कि जो कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट, इसमें थोड़ी एसिड की मात्रा रहती है, इसीलिए इसे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट कह देते हैं। जब इसमें हमने बिजली प्रोवाइड की तो ये गर्म होके मेल्ट होके धीरे 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 कॉपर इसमें से रिलीज होंगे, कॉपर आयन रिलीज हो रहे हैं। और ये जो कॉपर आयन आएंगे, ये जो कॉपर आयन आएंगे, ये कॉपर आयन आके हमारे इस कैथोड पर जमा होने लगेंगे। इस पर क्या होने लगेंगे? ये जमा होने लगेंगे, ठीक है, इस पर ये जमा होने लगेंगे और ऐसे ही ये जमा होते चले जाएंगे। अब ये जो हमने कॉपर इम्प्योर थी, इम्प्योर कॉपर, अब इम्प्योर कॉपर को जब हमने गर्म किया, प्योर कॉपर तो इधर आ गई। अब इसके साथ जो इसमें इम्प्योरिटीज थी, जो गैंग थी, अधात्री थी, या इनमें जो गंदगी थी वो नीचे बैठ जाएगी। गंदगी भारी होती है, नीचे बैठ गई, और जो भी ये नीचे बैठ जाती है ना, इसी को हम कह देते हैं मड। इसे क्या कह देते हैं? मड, ठीक। तो ध्यान रखना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई साल पूछे गए हैं कि जो कॉपर होते हैं, जो हमारे कैथोड होता है, ये प्योर होता है, इम्प्योर होता है, एनोड प्योर होता है, इम्प्योर होता है। तो आपको पता है कैथोड हमारा प्योर होता है, एनोड इम्प्योर होता है। और उसके बाद ये एसिडिफाइड ही क्यों लेते हैं? क्योंकि एसिड, जब जिसमें एसिड होता है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से फ्लो कर जाती है, इसीलिए इसमें एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक ना। ये चीज है। और जो नीचे बैठ जाती है वो क्या होती है? मड होती है। इसका यही लिखा भी है, देख लो कि इन अ बीकर द कैथोड इज प्योर कॉपर, कैथोड प्योर कॉपर है, एंड एनोड इज इम्प्योर कॉपर, एंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड द इम्प्योर कॉपर, जब इलेक्ट्रिसिटी इम्प्योर कॉपर से पास करते हैं, कॉपर फॉर्म्स एनोड डिसॉल्व, ये एनोड वाली कॉपर क्या होती है? डिसॉल्व होने लगती है, एंड डिपॉजिट ऑन द कैथोड, और कैथोड पर ये डिपॉजिट हो जाती है एज प्योर कॉपर, प्योर कॉपर के तौर पर। वाइल, जबकि इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम एज मड, जबकि जो इम्प्योरिटीज होती है वो मड के तौर पर नीचे बैठ जाती है। कोई डाउट? अब ये देखिए कि इनके क्वेश्चंस कितने बार आए हैं, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करेंगे इनके क्वेश्चंस। कर लीजिए।